फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में जो पेपर हुए थे उसका सेकंड पार्ट, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। आज हम लोग उन पर डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे करना पड़ता है। मेरा नाम कपिल है और मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लेता हूँ। तो हम 2017 में जो पेपर हुए थे, अभी कुछ दिनों बाद, अभी जैसे पुलिस के फॉर्म डल गए हैं, 2021 में कभी ना कभी तो पेपर होगा, लॉकडाउन हटेगा तो इसके डायरेक्ट बाद पेपर होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 2017 में जो पेपर हुए पुलिस के, हमें उसके मैथ्स, रीजनिंग और जीके, मैं जीके आपको एमसीक्यू भी लगवा रहा हूँ रोज़, उसमें 25 एमसीक्यू मध्य प्रदेश के हम रोज़ लगा रहे हैं, आप उनका रिवीजन करें। मैथ्स के जो पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं उसका रिवीजन करें। और जो निहाल सर आपको एमपीजी के, क्योंकि मध्य प्रदेश एमपी पुलिस में एमपीजी के भी बहुत पूछते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं, तो आप सब चीज़ पढ़ें, क्योंकि हमारे इस बार 80 प्लस नंबर किसी भी हालत में हमें लेके आना है। और हमारा जो मिशन है एमपी पुलिस का, उसे पूरा करना है और इस बार हमें वर्दी लेना है। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। तो आप इस वीडियो में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं आप भी करें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके रहते हैं, उन्हें कहाँ से और किस प्रकार उठाया जाता है क्वेश्चन को करने के लिए हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम चलते हैं क्वेश्चनों पर कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे सेकंड पेपर में। इसमें मैंने सेकंड पेपर लिया है और रीजनिंग का इस सेकंड पार्ट है। हमारे जितने भी पेपर हुए हैं, यानी 57 के समथिंग पेपर हुए हैं, तो हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट के अंतर्गत इन्हें हल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो हम लोग क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं कि रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे पेपर में। तो हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में दिया है लुप्त संख्याओं को पूरा कीजिए। ये संख्या दिया है और यहाँ पर कौन सा इन चारों ऑप्शंसों में से आएगा। तो हम देखते हैं कैसे कैसे किया जाता है। तो हमने लिखा 3, 15, 63, 255 और 10, 23। अब इसमें हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से टर्म उठाएंगे 15 से, फिर यहाँ से लेंगे। यहाँ से क्या हुआ है, 15 का 4 गुना प्लस 3। अब यहाँ देखेंगे कि 3 का 4 गुना होता है 12, तो इंटू 4 प्लस 3 तो हो जाएगा 15। 63 का 4 गुना होता है 252 और प्लस 3 255, तो यहाँ भी 4, तो यहीं भी टर्म लगेगा। तो हम क्या देखें, हमें क्या करना पड़ेगा, 1023 इंटू 4 और प्लस 3। 1023 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4092, और इसमें प्लस 3 करेंगे तो 4095। तो 4095 हमारा आंसर होगा। ये तो किस में है, फर्स्ट में है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे आप पूरे लगाएं और आप भी अपनी कॉपी में करें, तो आपको भी समझ में आएगा कि क्वेश्चनों को किस प्रकार उठाना है और हमें क्वेश्चन किस प्रकार करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें एक कोडिंग दी गई है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि कैलेंडर को UJSU और फिर क्लिक को उसकी कोडिंग दी गई है, हमें इसकी कोडिंग बताना है। तो जैसे आप देखेंगे कि सी की जगह पर यू आया है, हर सी की जगह पर यू आया है, तो इससे हमें पता चलेगा कि प्रत्येक शब्द के लिए एक कोड अक्षर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, COR, जिसकी हमें कोडिंग निकालनी है, COR, या एक प्रकार से हम समझा देते हैं किस प्रकार करना पड़ेगा इसको। तो हमने जी वाला पोर्शन लिया, CHE, तो इसमें आप देखेंगे सी के लिए यू कोडिंग दिया है, एच के लिए के, फिर डब्लू, हमारा सी आया, फिर यू आया, फिर के आया। इसी तरह यहाँ भी कुछ शब्द दिए हैं, उनकी भी कोडिंग है। तो हम लोग जिस चीज़ की हमें कोडिंग निकालना है, हम उस शब्द को लेते हैं। तो यहाँ सी के लिए यू दिया है, तो एक यू यहाँ आएगा और एक सी इधर है, तो एक यू यहाँ आएगा। ओ के लिए क्या दिया है, ओ के लिए देखिए आप, ओ के लिए दिया है वी, तो हम भी ले लेंगे। फिर आर के लिए हमारा एम, तो डबल एम आ जाएगा यहाँ। और ई के लिए कोडिंग डब्लू है, तो ई के लिए हम डब्लू ले लेंगे। और टी के लिए हमारी कोडिंग क्या है,
टी के लिए हमारी कोडिंग है जी, तो हम जी ले लेंगे। तो यह सब अक्षर हमें किस उसमें मिल रहे हैं, फोर्थ में, तो हमारा फोर्थ आंसर होगा, आंसर हमारा फोर्थ होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप अपनी कॉपी में करें तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें देखना पड़ता है कि जो ये दो टर्म दिए हैं या दो आकृतियां दी हैं, इन दोनों आकृतियों को मिलाकर इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। तो जैसा कि आप सेकंड वाली आकृति में देख रहे हैं कि एक जो कोने में थोड़ा सा डंडा है, अब इसमें तो है नहीं है, तो जे भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा। फोर्थ में है और थर्ड में है, तो फोर्थ और थर्ड में से दो में से एक होगा कोई। और फर्स्ट आकृति में देखें तो अब त्रिकोण बन रहा है इधर, तो यहाँ बन रहा है सिर्फ त्रिकोण, यहाँ तो बन नहीं रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, इसका आंसर होगा थर्ड। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है, हाँ इसका आंसर अभी हमने निकाला था, जो PDF में लगता है 2 बार आ गया है, तो इसका आंसर आ रहा था 4095। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ता है। इसे हम लिखेंगे कैसा, ABZ, फिर A, फिर दूसरे पोर्शन में क्या दिया है, BB/Z, और तीसरे पोर्शन में A BBB दिया है, तो हम BBB, फिर XYZ, यानी पीछे से एक एक शब्द जुड़ता जा रहा है। जैसे यहाँ Z आया था, फिर यहाँ BZ आया, फिर यहाँ XYZ आया, तो हमें क्या पता चल गया, यहाँ WXYZ, और A अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ एक बार B है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो हमें पता चल गया यहाँ 4 बार B आएगा। ये हमारा आंसर है। और ये हमें कहाँ मिल रहा, एक A 4 बार B, WXYZ, ये हमारा फोर्थ में है, तो फोर्थ हमारा आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आकृति वाला है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है सबसे पहले आकृति में एक डंडा आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर चौथी आकृति यहाँ क्या बनेगी, इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति हमारी फोर्थ में है, तो हमारा आंसर फोर्थ होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष, इसे आज हम गोले के माध्यम से करेंगे। पिछली बार हमने नियम के उसमें देखा था, अब गोले में कैसा बनेगा। गोले में दिया है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो सभी दरवाजे, दरवाजा हमारा छोटा हो गया, दरवाजे, खिड़कियां हैं, इसके अंदर आएगा खिड़कियां, क्योंकि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। और फिर दूसरा पोर्शन क्या दिया है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड क्या है, सभी खिड़कियां हत्ते हैं, तो खिड़कियों के ऊपर क्या आएगा, हत्ते। अब हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं, निष्कर्ष में क्या है, सभी दरवाजे हत्ते हैं, हत्तों के अंदर दरवाजे आ रहे हैं, तो सभी दरवाजे हत्ते हैं, हाँ भाई हैं, यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही हो गया निष्कर्ष। फिर सेकंड में कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां, ये पूरी खिड़कियां हो गई हमारी, तो कुछ इसमें दरवाजे भी हैं, हाँ हैं, तो हमारे दोनों सही हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें शब्द लिखना पड़ेगा, फिर उनके सामने जो उनका अर्थ दिया है उसको भी लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं डिम डाम, शब्द थोड़ी आगे पीछे हो तो आप क्वेश्चन में देख लेना, वैसे मैं सही लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी समझ में आए। कई बार क्या है, पेन अच्छे से नहीं चलता है, मैं तो आपसे फ्रेंडली बात कर सकता हूँ। तो हमने शब्द उतार लिए हैं और उनकी कोडिंग भी। अब जैसे आप देखेंगे, डिम की कोडिंग पूछी है, तो हमारा डिम कहाँ है, डिम हमारा यहाँ है, और
दूसरे में डिम हमारा यहाँ पर है। और दूसरे वाले पोर्शन में क्या कॉमन है, इसमें हमें कॉमन देखना पड़ता है क्योंकि हमें डिम की कोडिंग पूछी है। तो यहाँ टेस्टी और यहाँ भी टेस्टी, तो डिम की कोडिंग क्या हो जाएगी, TASTY, टेस्टी। और टेस्टी कहाँ दिया है, हमारा फर्स्ट में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसका आंसर क्या होगा, ए या फर्स्ट। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में दिया है यदि किसी जो इसकी कोडिंग दी है और इसका कोड पूछा है, तो हम शब्द लिखेंगे VIRUS, इसी के नीचे इसकी कोडिंग लिखेंगे WJSVT। देखिए हमें अगर अल्फ़ाबेट के नंबर याद होंगे तो क्वेश्चन को करने में बहुत सरल होता है। जैसे V हमारा 22 पे आता है और W हमारा 23 पे, तो इससे हमें पता चल गया कि +1 की मेथड लग रही है। और R 18, S 19 +1, U V 21 22 +1, S T 19 20 +1। तो यहाँ भी हम +1 की मेथड लगा देंगे। तो हमसे पूछा है BACTERIA। अब इसमें क्या दिया है, +1 होगा तो यहाँ आएगा C, और A का +1 होगा तो आएगा B, C का +1 होगा तो आएगा D, और T का +1 होगा तो आएगा U, और E का +1 होगा तो आएगा F, और R का +1 होगा तो आएगा S, क्योंकि R 18 19 और I का +1 होगा तो J, और A का +1 होगा तो B। यह हमारा किस उसमें मिल रहा है, तो यह हमारा मिल रहा है फोर्थ ऑप्शंस में। इसके बाद चलते हैं हमारा, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यह मध्य प्रदेश पुलिस में बहुत यानी हर पेपर में ये क्वेश्चन दिया है, और विद्यार्थियों पे ये क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं क्योंकि इनकी मेथड सबको पता नहीं रहती। आज हम बताते हैं इनमें क्या करना पड़ता है। इनके हमें सबसे पहले पूरे टर्म गिनना पड़ेगा, कितने टर्म हैं। तो जैसे 1 2 3 4, यानी इसमें 12 अक्षरों का है। तो अगर 12 अक्षर का हो रहा है तो 12 किस किस में आता है, 4 × 3, 3 × 2, 3 × 4 और 6 × 2। इसमें इन तीन में से एक किसी की मेथड लगेगी, या तो उनके टर्म 4 4 के बनेंगे, या 3 3 के बनेंगे, या 6 6 के बनेंगे, या 2 2 के बनेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा। इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने जैसे लिखा A B डैश B A, फिर डैश डबल A डैश B डैश और B और A। इसको हम 4 या 3 में तोड़ रहे हैं, जैसे हमने 3 3 में तोड़ लिया, जैसे 3 3 में बांट लिया, तो इसमें क्या होगा, A B। अगर जैसे हम यहाँ पर B लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, A B B, फिर B A A, या B B B A, फिर यहाँ A B B और यहाँ B B A। यानी फर्स्ट वाले से थर्ड वाला बन रहा है, और थर्ड वाले से सेकंड वाले से फोर्थ। फिर इसी टर्म को हम ऊपर लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, A B B B A A B B और B B A A। देखिए आप, जैसे फर्स्ट वाला जो है थर्ड वाला सेम है, और सेकंड वाला जो है फोर्थ वाला सेम है। तो हमारा क्या बन रहा है, B B B B, यानी इन खाली स्थानों पर B B आएगा तो हमारा पोर्शन सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष का है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे भी गोले के माध्यम से करेंगे। तो आपको हम उस दिन जब फर्स्ट वाले उसमें पेपर लगवा रहे थे तो हमने बताया था कि जब थर्ड वाली कंडीशन आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। इस वाले क्वेश्चन में थर्ड वाली कंडीशन लग रही है, इसलिए मैंने PDF में लिया था इसको। तो हम लोग देखते हैं कि थर्ड वाली कंडीशन कब बनती है। सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो हमने सबसे पहले सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो यहाँ छोटे वाले पोर्शन में कुत्ते आ जाएंगे।
और यहाँ बिल्ली आ जाएगी, और कुछ बिल्ली चूहे हैं। अब इसमें देखो, अगर हम चूहे ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ चूहे ले लिए, और अगर यही पोर्शन हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कुत्ते यहाँ हो गया तो बिल्ली यहाँ हो गई और चूहे ऐसे हो गए, यहाँ चूहे, यहाँ बिल्ली, और यहाँ कुत्ते, और यहाँ बिल्ली। अब हम जैसे निष्कर्ष में देखें, कुछ कुत्ते चूहे हैं। अब इसमें कुत्ते चूहे हो भी सकते हैं इस वाले पोर्शन से, और इस वाले पोर्शन से कुत्ते चूहे हो भी सकते हैं और इसमें नहीं भी हो सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव का पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव नहीं बनता। तो यह वाला तो गलत हो ही जाएगा। और कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो यह हो भी सकता है, यानी 50%। और कथन निष्कर्ष में 50% वाली सब चीज़ें रॉन्ग मानी जाती हैं, तो यहाँ ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा और ना ही सेकंड। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। और अगर हम नियम से करते तो नियम बहुत सरल होते हैं। नियम में हमें क्या करना पड़ता, नियम में हम देखते हैं कि अगर एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूटिव हो और एक अनडिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में सभी आता है, कोई आता है और कोई भी। तो यहाँ से आप देखिए, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, पर इन दोनों को दोनों पार्ट में बांटते हैं, तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटिव है, ये भी होगा। तो जब कटेगा नहीं तो निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर थर्ड वाला होगा। नियम से हमेशा आंसर 100% आता है और सही आता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी अभी तक क्वेश्चनों में बने हैं स्टूडेंट, वो पूरे क्वेश्चन देखें, क्योंकि हमें इस बार किसी भी हालत में वर्दी लेना है। और वर्दी हमें कब मिलेगी, जब वहाँ हम लोग 85 प्लस क्वेश्चन 85 नंबर लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें पूरे पोर्शन एमपी, हिस्ट्री, सब कुछ, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ पावरफुल करना पड़ेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में एक गलत संयोजक पद दिया गया है। तो इसमें जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, जो 49 है, सिर्फ 49 इसमें एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है। तो इसका आंसर 49 है। कई बार स्क्वायर वाले भी आ जाते हैं, क्यूब वाले भी आ जाते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आप स्क्वायर भी याद कर लें और क्यूब भी याद कर लें। और अगर आप स्क्वायर निकालते नहीं बन रहा है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देखें, उसमें स्क्वायर बड़ी सरल तरीके से निकालना बताया गया है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 43x, जो गुणा का चिन्ह नहीं है ना, आप सोचें कि ये गुणा है, एक्स वाई का मान निकालना है इसमें। तो हम लिखते हैं जैसे 4, 3, फिर इधर x, 5, 6, 7, और यहाँ लिखेंगे, फिर जो पीछे से संख्या लिखेंगे, और यहाँ आएगा y, 3, 5, और इनका प्लस करने पर क्या बन रही है संख्या, 48, 99, 93। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13। तो यहाँ तो 3 सही है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो 9। अब 5 में हम क्या जोड़ें कि 9 बने, तो भाई 4 जोड़ेंगे ना। तो y की जगह पे तो हमारा 4 आ गया, और इस 3 में क्या जोड़ें कि 9 बने। तो आप बोलेंगे कि x की जगह पे 6 रख लो, तो 9 बन जाएगा इनका टोटल। तो x की जगह पे 6 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 6 और y की आ गई वैल्यू 4। तो यहाँ सबसे पहले हमें x की वैल्यू रखना है। तो 6 4 कहाँ पर है, तो 6 4 यहाँ। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ बने रहे हैं वो आगे भी बने रहें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि लुप्त संख्या, यानी यहाँ पर क्या आएगा,
तो हम लोग लिखेंगे 12, 15, 21, 24, 30। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो +3 और यहाँ पर +6, फिर +3 +6। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दो टर्म में सीरीज लग रही है +3 और +6 की। तो यहाँ कौन सा आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवें टर्म में आएगा +3 का। तो 30 और +3 कितने होते हैं, 33। तो हमारा आंसर होगा 33। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, जो मध्य प्रदेश पुलिस में 2017 में हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था। इसमें जो एक पता दिया है और इस पते को इन चारों में देखना है। तो मैं स्क्रीन रोक रहा हूँ, तो आप देख कर भी बताइए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ में क्या अलग है। तो जैसे कि पता दिया है तो आपने गौर किया होगा कि जहाँ जो रोड लिखा है, तो यहाँ तीनों में रोड लिखा है, 1, 2, 3 और चौथे में आपने देखा होगा तो रोड की जगह क्या लिखा है चौथे में, KOAD। तो इसमें अलग कौन सा होगा, हमारा चौथा वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसे हम कैसे करेंगे, इसमें दिया है जैसे कुछ लड़के, तो यहाँ हो जाएंगे लड़के, और इंजीनियर, तो दूसरे में पोर्शन में गोले में अपन ने इंजीनियर बना ली, तो यहाँ हो गया इंजीनियर। और तीसरे में रवि एक इंजीनियर है। अब रवि का पता तो है नहीं है, तो रवि यहाँ भी आ सकता है, और रवि तीसरा वाला कैसा बनेगा, ऐसा। तो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ इंजीनियर लड़के हैं। तो कुछ लड़के इंजीनियर हैं, तो यहाँ से अगर अपन टर्म बांधेंगे तो कुछ इंजीनियर लड़के हैं, तो पहला तो सत्य है, पर कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। हमेशा पॉजिटिव का पॉजिटिव बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाला। तो इसमें केवल एक अनुसरण करता है। और इसे हम नियम से देखें तो नियम में क्या होगा, नियम में देखते हैं हम लोग। नियम में आगे कुछ लगा है तो यह पॉजिटिव वाला होगा, पर 50-50 वाला होगा। तो इसमें कुछ लड़के इंजीनियर हैं, तो इस एक तो यही बन जाए, और दूसरा क्या बनेगा, कुछ इंजीनियर लड़के हैं। और यहाँ कुछ लड़के इंजीनियर हैं। इन दोनों में से अपन को जो मिले, तो निष्कर्ष में अपन को सेकंड वाला ये मिल रहा है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं। तो यह दिया है फर्स्ट वाले उसमें निष्कर्ष में, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक श्रृंखला दी गई है, इसमें हमें बताना है कि विषम पद या श्रृंखला में गलत संयोजक कौन सा है। तो हमने जैसे संख्या लिखी 3, 7, 15, 30, 63। यहाँ से अपन ने किया, इधर तो समझ में नहीं आ रहा कि 3 से 7 कैसे हुआ, +4 भी हो सकते हैं, दुगना भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। 7 से 14 यानी प्लस दुगना और +1, यहाँ भी 2 यानी इंटू 2 +1, फिर 15 दूनी 30, और यहाँ 30 की जगह क्या आना था, 31। तो हमारा गलत टर्म कौन सा होगा, 30। और 31 दूनी, यहाँ भी आगे चेक करेंगे अपन, 31 दूनी 62, और 62 + 1 63। तो इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आंसर इसमें 30 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में विषम ज्ञात करना है हमें, विषम पद या विषम ज्ञात। अब जैसे एक प्रकार से देखें हम लोग, तो थैले में सामान रखते हैं, संबंधी हमारे जो भी हों वो परिजन के अंतर्गत आते हैं, और ब्रेड हमेशा मक्खन पे लगती है। पर पेंसिल, पेन और पेंसिल ये दोनों अलग हैं, पेन का अलग काम है और पेंसिल अलग होती है। पेंसिल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कलम और पेंसिल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पते वाला है, पर इसमें क्या है, छोटे दिए हैं। इसमें हमें टर्म देखना पड़ेगा कि किस में अलग है। तो यहाँ देखें, जैसे मैं स्क्रीन रोक रहा हूँ, आप चारों में से चेक करें कि कौन सा सही है। आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, फिर हम देखते हैं। यहाँ देखिए सब में है FG, पर दूसरे वाले टर्म में देखिए F के बाद सीधा Q है। तो इसका गलत पद कौन सा होगा, सेकंड वाला। सेकंड वाला हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
इसमें कोडिंग दी है MIMAIL। तो इसकी कोडिंग क्या है? तो इसकी कोडिंग KYJL। इसमें देखें तो M 13 पे आता है, A 1 पर, I 9 पर, L आता है 12 पर। तो यहाँ से देखें तो यहाँ 11 हुआ, माइनस -2। इसमें आपको ABCD के पूरे अंक याद होना चाहिए। तो इससे आपको बेनिफिट क्या रहेगा, आप सीधे सीधे देख लेंगे कि -2 -2 -2। तो यहाँ भी सीधा आप लिख लेंगे, जैसे L 12 पे आता, E 5 पे, T 20 20 और E 5 और R 18। तो यहाँ से -2 करेंगे तो J C R R C P। CP किस में है? तो CP है तीसरे वाले ऑप्शन में, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारे सेकंड पेपर में 2017 के MP पुलिस के पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, सेकंड वाले पेपर में रीजनिंग का जो पोर्शन आया था, उसमें से मैंने हर वैरायटी के हर टॉपिक वाला एक या दो क्वेश्चन ले लिए थे। तो जिन लोगों ने पूरा देखा है उनके लिए धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमारा साथ बना रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।